गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने प्रीवियस क्लास में बच्चे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के सिक्स पार्ट हमने कर लिए थे। राइट, मैं सारे पार्ट्स आपको करा रहा हूं जिससे कि आपको कोई बच्चा जो है जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो बार बार वीडियो देखें और इन क्वेश्चंस को करें। बेटा मुझे आपके दो टाइप के रजिस्टर्स आपने लगाने हैं, जिसमें आपको पता ही है कि स्कूल में एक रजिस्टर आपको चेकिंग करने के लिए भेजना है। तो आपका काम जो है कभी भी मतलब पेंडिंग ना रहे, इसलिए आपने साथ साथ ही दूसरा रजिस्टर भी मेंटेन करना है। दोनों ही जो है आपकी स्कूल नोटबुक होनी चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर टू इज, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर टू क्या है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर टू, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो क्वेश्चन नंबर टू तो आप इसको तो कर लेंगे, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थ्री है, फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इक्वेशन में बना देता हूं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व भी करना है। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. देखो the number between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Right. तो देखो let फर्स्ट नंबर को ले लेता हूं मैं x, तो अदर नंबर को ले लेता हूं मैं y। अब इसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है 26 है, तो x माइनस वाई इज टू 26। अब ये मुझे पता नहीं है कि इसमें x बड़ा है या y बड़ा है, तो पता चल जाएगा बाद में। फिर इसने कहा x माइनस डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर यानी कि जो पहला नंबर है x इज 3 टाइम्स द अदर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो इसीलिए इसका मतलब जब x जो है 3 टाइम्स ऑफ अदर है तो इसका मतलब x बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने x माइनस वाई को पहले लिख दिया कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, अब इसमें बोला है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो कैसे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो x की वैल्यू y के टर्म्स में सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी है ही, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x की वैल्यू इसमें पुट करो, तो 3y, x की वैल्यू 3y रख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू कितना हो गया 30। ठीक है, अब इसमें रख देंगे फ्रॉम सेकेंड, दैट इज x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, 39। तो ये आपका आ गया नंबर्स। तो देयरफॉर नंबर्स आर, एक तो आ गया हमारे पास 13 एंड अदर इज 39। दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट पे आओ। दिस वाज फर्स्ट पार्ट, राइट, दिस वाज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, हुज सम इज 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो मैं ऐसा ले लेता हूं कि लेट लार्जर नंबर को ले लेता मैंने x, तो स्मॉलर को ले लेते हैं हम, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 1। अब क्या कहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री मतलब x, इज मतलब इक्वल टू, जहां पर इज आता है तो मतलब इक्वल टू, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, तो प्लस स्मॉलर वन से 18 ज्यादा है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18। इसको फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं और फाइंड देम।
तो दोनों एंगल्स बताने हैं। अब आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ऑल्सो वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू रखो, इसमें x की वैल्यू क्या रख देंगे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। अच्छा देखो बीच में मैं डिग्री लिख रहा हूं, लास्ट में डिग्री लिख दूंगा। ठीक है, तो 2y इक्वल टू 180 में से 18, तो दैट इज 162 डिग्री। y इक्वल टू 162 अपॉन 2 81 डिग्री। तो y 81 डिग्री इसमें पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू y प्लस 18, तो y इज 81 प्लस 18, 99 डिग्री। तो दोनों एंगल्स आ गए, तो देयरफॉर एंगल्स आर, एक तो 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। दैट्स द आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 300, and later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750, 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. So let cost of a bat is equal to rupees x and cost of a ball is equal to rupees y. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या गिवन है हमारे पास कि 7 बैट एंड 6 बॉल, एक बैट का कॉस्ट है हमारे पास x रुपीज, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x, तो 7x कितने बॉल हैं 6 बॉल्स, यानी कि 6y इज हाउ मच इज अमाउंट, दैट इज 3800। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट एंड 5 बॉल कॉस्ट रुपीज 1750। ठीक है, अब क्या करना है आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता ही है कि हम जो है किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए पहले फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो 7x y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x ओवर 6। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, करिए 2 में, तो 3x प्लस 5y, y के लिए हमने निकाला है 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3800 नहीं 1750। ठीक है, हमेशा देखो, हमेशा याद रखना है कि x जैसे फर्स्ट इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं, उसको सेकंड में पुट करना है। अगर हम सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करना है। तो अभी इसमें हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन से निकाला y की वैल्यू और सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम 6 एलसीएम ले लेते हैं, इधर 6 एलसीएम लो, तो 6 का इधर मल्टीप्लाई, 6 18x प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करो 0 0 8 5 जा 40 8 3 जा नहीं 5 8 जा 40 5 3 जा 15 और 4 19। ठीक है, माइनस 5 7 जा 35x इज इक्वल टू 1750
50, ठीक है, 500, 500, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, ठीक है। तो अब देखो 18x माइनस 35x, तो माइनस 17x और प्लस 19,000 इजकल टू 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, 600, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, 6 1 जा 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा माइनस 17x इजकल टू 10500 माइनस 19,000, 19,000 में 10,500, तो ये हो जाएगा 8500 माइनस का, ठीक है, और इससे ये कट जाएगा, x इजकल टू 8500 अपॉन 17, 17 5, तो x इजकल टू 500 आ गया, ठीक है, x जो है 500 आ गया। अब x की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, हम इसमें पुट कर देते हैं थर्ड में, x की वैल्यू थर्ड में पुट करो। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ये है, इसमें पुट करो फ्रॉम थर्ड y इजकल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 अपॉन 6, तो 3800 माइनस 3500 अपॉन 6, 38 में से 35 300 अपॉन 6, 6 5 से 30, ठीक है। तो अब देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ बैट इजकल टू रुपीज x कितना था 500 एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इजकल टू रुपीज 50। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर देना बहुत जरूरी होता है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and the for journey of 15 km, the charge paid is 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? बेटा क्वेश्चन में जैसे हमारे पास नॉर्मली जब भी हम ऑटो रिक्शा या टैक्सी जो है हायर करते हैं, तो सबसे पहले ऐसा होता है कि फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे आपने जो है सपोज 1 किलोमीटर भी जाना है तो फिक्स चार्ज जैसे आजकल जो है 25 रुपीज होता है ना, कि अगर आप 2 किलोमीटर भी जाएंगे तो तब भी 25 रुपीज ही पड़ेगा, और अगर आप 1 किलोमीटर भी जाएंगे तो मिनिमम 25 रुपीज पड़ेगा ही। तो वो फिक्स चार्ज है जो आपने, अगर किसी ऑटो रिक्शा या टैक्सी को अगर आपने हायर कर दिया तो मिनिमम आपने 25 रुपीज देने ही देने, राइट। तो वो फिक्स चार्ज है। और उसके बाद जब फर्स्ट पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपीज फिक्स होते हैं, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाएंगे आप पर किलोमीटर का चार्ज होता है। तो वही वो कह रहा है कि ये पर किलोमीटर है। तो अ पर्सन, इसने कहा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेज इज रुपीज 105। एक पर्सन जो है 10 किलोमीटर जाता है उसने जो है 105 रुपए दिए, और अदर पर्सन जो है वो 15 किलोमीटर जाता है उसने 155 रुपीज दिए। जैसे ना क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप, तो उसने कहा व्हाट इज फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो मैंने क्या ले लिया कि लेट फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो कितना 10 किलोमीटर गया और 105 रुपीज दिया उसने, तो यानी कि फिक्स चार्ज तो उसने दिया ही x रुपीज, प्लस फिक्स चार्ज तो है ही, चाहे कितने रुपीज का भी होगा। वो तो मैंने एग्जांपल दिया ना 2 किलोमीटर का, इसमें नहीं दिया हुआ कि 2 किलोमीटर का फिक्स चार्ज, तो ये फिक्स चार्ज x रुपीज देगा ही। अब चार्ज पर किलोमीटर y है, तो कितना किलोमीटर दिया वो 10 किलोमीटर, तो 10y इसका टू कितना दिया उसने 105 रुपीज। एंड अनदर पर्सन गोज 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर गया तो 15y हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर पे y रुपीज है, तो 15 किलोमीटर में 15y, और फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा x रुपीज। इसको दोनों को मिला के कितना हुआ हमारे पास, दैट इज 155।
अब हमने इन सभी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ना, इसमें पूछा गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। तो इसमें फ्रॉम फर्स्ट मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, हर एक क्वेश्चन में मैं y की वैल्यू निकाल रहा था, इसमें मैं x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। फ्रॉम फर्स्ट x इजकल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y, यहां से x की वैल्यू निकाली 105 माइनस 10y, इट इज थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू सेकेंड इक्वेशन में पुट करो तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखो x की वैल्यू क्या रखो 105 माइनस 10y प्लस, देखो x की वैल्यू ये रख दिया, प्लस 15y इजकल टू 155। तो 105 माइनस प्लस हो जाएगा ना 10y, माइनस का 10y प्लस का 5 है, तो प्लस का 5y इजकल टू 155, 5y इजकल टू 155 माइनस 105, 5y इजकल टू 50, दैट मीन्स y इजकल टू 10। अब थर्ड में पुट कर दो, फ्रॉम थर्ड x इजकल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 105 माइनस 100 विच इज 5। तो अब हमसे पूछा गया था कि देयरफॉर फिक्स चार्ज हो जाएगा हमारे पास, दैट वाज ₹5, एंड चार्ज पर किलोमीटर इसका टू कितना हो जाएगा ₹10। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर हो गया। ओके, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे और ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। तो देखो अब लिखेंगे, देयरफॉर पर्सन हैज टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इसका टू x प्लस 25y, फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा, और 25 किलोमीटर का y रुपीज के हिसाब से। तो x तो हमारे पास कितना था, हमारे पास x वाज दैट वाज 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250, तो दैट मीन्स ₹255। तो 255 रुपीज उसको देने होंगे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, राइट। Yes, बेटा, next part. A fraction becomes 9 by 10, 9 by 11. A fraction becomes 9 by 11. ठीक है, 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. न्यूमिनेटर हमारे पास x एज्यूम हमने कर लिया था, डिनोमिनेटर को y, तो अगर हमने x में भी 2 ऐड किया फ्रैक्शन के और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया तो इट बिकम्स 9 by 11। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, या 11x प्लस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x प्लस 9y इज इक्वल टू -4। फर्स्ट इक्वेशन इसको डाल देते हैं। आगे क्या बोला इसने, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6। अब 3 is added to both numerator and denominator, then its fraction becomes how much, 5 by 6, right। तो बेटा आपने क्या करना है, फिर ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन बनाओगे, 2 इक्वेशन आ जाएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने इसको आपने कंप्लीट अपने आप ही करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी है, तो इसको आपने कंप्लीट खुद करना है। ठीक है बेटा, यस बेटा। अब सिक्स्थ जो पार्ट है इसका, इसमें जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस चीज को आपने ध्यान में रखना कि कैसे इक्वेशन फ्रेम करनी होती है। देखो जरा, इसमें था कि 5 years hence मीन्स 5 साल के बाद, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present ages। तो पहले मैं ऐसा लेता हूं कि प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेता हूं कि लेट जैकब्स प्रेजेंट एज
इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड हिज सन एज, हिज सन प्रेजेंट एज की बात हो रही है वाई ईयर्स, ठीक है। अब इसने कहा है 5 years हेंस, तो 5 years हेंस मतलब लेटर, 5 years हेंस में 5 साल के बाद जो जैकब्स एज क्या हो जाएगा, जब अभी उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा x + 5, एंड सन्स एज, हिज सन्स एज, अभी प्रेजेंट एज y ईयर है तो कितना हो जाएगा y + 5, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब इक्वेशन बनाओ। इसने बोला था कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son. Age of Jacob that was x + 5, 5 साल के बाद age of Jacob that was x + 5 is 3 times the age of his son y + 5, यानी कि x + 5 is equal to 3y + 15, या हम x - 3y is equal to 15 - 5 that is 10, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। एंड आगे पढ़ेंगे कि 5 years ago, अब देखो पहले मैं निकाल लेता हूं कि 5 years ago जैकब्स एज, जब प्रेजेंट एज उसकी x years थी तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 5 साल पहले x - 5 एंड हिज सन्स एज y - 5, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक और इक्वेशन बन जाएगी, क्या है, जैकब्स एज वाज 7 times एज ऑफ हिज सन, तो जैकब वाज x - 5 was 7 times the age of his son, so that is x - 5 is equal to 7y - 7 5 is 35, तो x - 7y is equal to -35 + 5, तो x - 7y is equal to -30। ये दोनों इक्वेशंस को आप अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने कितने आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मैंने पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसलिए करवाया है आपको कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का अच्छी तरह से पता चल जाए, ठीक है बेटे। तो अब आपने जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और आंसर निकाल देना है। लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर लिखना है आपने, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम होती है तो आपने ये लास्ट में जो आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जरूर देना है। तो लास्ट में जैसे x और y की वैल्यू निकाल लोगे आप, तो लास्ट में लिखना है आपने कि हेंस जैकब्स प्रेजेंट एज दैट वाज x ईयर्स, x की वैल्यू जो तुम निकालोगे, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज y ईयर्स, जो हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपको एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है बेटे। तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। That's enough for today's class. Thank you very much. Have a nice day.